तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 3 कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके बारे में काफ़ी बड़ी खबरें मार्केट में आ चुकी है। पहला शेयर का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। 1788 के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। जहां तक बात करें डायरेक्टली इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न में, तो देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न तो इसका काफी बढ़िया ठीक ठाक टाइप का आपको देखने को मिलेगा। खास करके 2020 की जो गिरावट आई थी उसके बाद इस स्टॉक में कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। उसके पहले ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर प्लेयर हमको देखने को मिल रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में जो बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है उसको। तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कंपनी अभी के टाइम हमारे कंट्री का जो डेटा सेंटर का कनेक्टिविटी का मार्केट है, जो लगातार काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है, उस पे ये कंपनी अब फोकस करती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी इस इंडस्ट्री में अपना एक पर्टिकुलर प्रेजेंस और भी जबरदस्त तरीके से बिल्ड करने का यहाँ पर प्लान कर रही है। कंपनी कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जो इंडियन रुपीस की बात करें, 8,400 करोड़ का जो मौका इस कंपनी को देख रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। डेटा सेंटर कनेक्टिविटी का यहाँ पर ओवरऑल बात चल रहा है। अब देखिए ये जो प्लान है इनका क्या है। प्लान है इनका डेटा सेंटर से कनेक्ट करना है हाई स्पीड और मैनेज नेटवर्क सर्विस के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है, जिसमें कंपनी का काफी बढ़िया एक्सपोजर भी है, उसी का फायदा उठा के उसी को ही पर्टिकुलर यूज करके डेटा सेंटर इंडस्ट्री में अपने पैर यहाँ पर अच्छा खासा आप कह सकते हो इंप्रूव करने का काम कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी की स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी चाहती है इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम एबिडा भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी चाहती है इंप्रूव करे। इसके लिए कंपनी अभी के टाइम फोकस जो है अपना और भी अलग अलग चीजों पे करने का प्लान कर रही है, जिसमें कंपनी साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सर्विस, हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी, डिजिटल सॉल्यूशंस एंटरप्राइजेस कस्टमर के लिए, इन सब के ऊपर कंपनी का और भी ज्यादा फोकस यहाँ पर इनको कैरी करना है। ये बात इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन करके रखी है। ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इनका जो डिजिटल बिजनेस है आने वाले समय के लिए उसको और भी मजबूती देने का काम कर सकती है। यही कंपनी का इसके थ्रू एक प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये सारी चीजें एक्चुअली कर पाना काफी मुश्किल है, और यही इस कंपनी की अभी के टाइम पे सबसे बड़ी बिजनेस की ताकत आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज देखिए टाटा कम्युनिकेशन के पास अभी के टाइम पे एक बहुत ही तगड़ा ग्लोबल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसी केबल यानी समंदर के अंदर जो केबल्स होते हैं उसमें ऑलरेडी इनका एक काफी तगड़ा नेटवर्क पहले से मौजूद है। साथ ही साथ जो लैंड बेस्ड फाइबर नेटवर्क होता है यहाँ पर भी इनका मजबूत नेटवर्क देखने को मिलेगा। सैटेलाइट कनेक्टिविटी में भी इस कंपनी का काफी तगड़ा नेटवर्क यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, ये कंपनी 26% का स्टेक भी एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर में ओन करती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण इनका जो डेटा सेंटर का इकोसिस्टम है उसमें भी इनका ऑलरेडी प्रेजेंस भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कहने की कंपनी जो अभी अपने आप को और भी आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए कंपनी को कोई बहुत बड़ा अलग से ज्यादा एकदम डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। इनका ऑलरेडी जो काफी अच्छा खासा डिजिटल नेटवर्क का प्रेजेंस मौजूद है, उसका ही फायदा उठा के कंपनी यहाँ से और भी तगड़े तरीके से ग्रोथ करती हुई हमको नजर आ सकती है। अब देखिए सब कुछ भले ही थोड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ग्लोबल लेवल का जो सबसे केबल का नेटवर्क है उसको मेंटेन करना, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज इस कंपनी के लिए बना रहेगा। किसी भी प्रकार का केबल का डिसरप्शन अगर हो गया कनेक्टिविटी में, तो माफ कीजिएगा हो गया, तो कनेक्टिविटी में भी इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि कंपनी ये भी कह रही है कि अगर कोई इशू आ भी गया तो अल्टरनेटिव रूट के थ्रू कंपनी इस ट्रैफिक को रीरूट भी कर सकती है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा पॉइंट भी इस कंपनी ने यहाँ पर रखा है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से आ सकते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी हद तक तैयार है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो मार्केट अब इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर लगाकर रखेगा, बिकॉज यहाँ पर इस कंपनी का डिजिटल सर्विस बिजनेस में ग्रोथ कैसा होता है इसके ऊपर ध्यान होगा। कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा। और न्यू कनेक्टिविटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है आने वाले समय में इंडियन डेटा सेंटर्स के, वो कंपनी को मिल पाते हैं नहीं मिल पाते, अब इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।
नेक्स्ट खबर है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAIL सेल नाम से इस कंपनी को बहुत लोग जानते होंगे। 171 के आसपास की क्लोजिंग है, 3.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे का मोमेंटम स्टॉक में काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा था। जहां तक बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म की, तो देखिए लॉन्ग टर्म का मोमेंटम बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको नजर आएगा। इस स्टॉक में कई बार बड़े बड़े स्विंग्स, बड़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, ऐसे कई बार मॉल हमको देखने को मिले। लेकिन 2018 के बाद धीरे धीरे स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम आना, यहाँ से देखो, यहाँ से धीरे धीरे अपवर्ड मोमेंटम आना फिर से स्टॉक में शुरू हो चुका है। खास करके कोविड की गिरावट के बाद इस स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी अप ट्रेंड का मेंटेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पिक्चर में स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रही है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में कौन सा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो सेल कंपनी की अगर बात करें तो सेल अभी के टाइम पार्टनर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया की जो कंपनी है क्रटकटाउ स्टील, इसके साथ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज दोनों कंपनी यहाँ पर मिलके इन्वेस्ट करने का जो प्लान है वो अराउंड $350 मिलियन के आसपास का देखने को मिल रहा है। और ये एक्चुअली स्टेनलेस स्टील का जो स्लैब प्लांट है इंडोनेशिया का, इस पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। प्लान कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्लांट है इसके जो ऑपरेशन है 3-4 साल में शुरू होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये काफी लॉन्ग टर्म वाला सिनारियो ऑपरेशनल तरीके से भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बात को भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस प्रोजेक्ट का प्लान की अगर हम बात करें तो इनिशियल प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं 5 लाख मेट्रिक टन पर ईयर का होगा। ये बात भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। सेल का जो प्लान है वो है दोस्तों सोर्स करना पूरा का पूरा स्लैब का प्रोडक्शन इनका जो सालेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु में उसके लिए, और सालेम यूनिट यहाँ पर प्रोसेस करेगा जो स्लैब्स होंगे इंडियन मार्केट के लिए। कंपनी एक्सपोर्ट का भी अपॉर्चुनिटी एवेल्यूएट करेगी सरप्लस प्रोडक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सेल एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पार्टनरशिप में अपना एक अलग पहचान बनाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कहने की कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए काफी अच्छी बात मानी जा सकती है। अब इसके पीछे के पर्पस की बात करें तो देखिए रॉ मटेरियल का स्टेबल सप्लाई यहाँ पर सिक्योर करना, ये इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन माना जा रहा है। और इंडिया का जो स्टेनलेस स्टील का डिमांड लगातार ग्रो हो रहा है उसको भी बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, ये भी इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन माना जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा डिपेंडेंस है ग्लोबल स्पॉट मार्केट में उसमें भी रिडक्शन लाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अभी के टाइम पे यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी निकल कर आ सकते हैं। खास करके इंडोनेशिया से रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल पाना कितना इजी होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आगे लेकर जाना, ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक और शिपिंग कॉस्ट किस तरीके से इस पार्टनरशिप में दोनों तरीके से मैनेज होते हैं, दोनों साइड से मैनेज होते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। और भविष्य का जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो किस तरीके से कंपनियां मैनेज करती है उसके ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है। बढ़ते आगे अब नेक्स्ट और तीसरे आखिरी स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। 112 के आसपास की क्लोजिंग है, 2.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी का स्टॉक का पैटर्न भी लॉन्ग टर्म का देखोगे तो यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे काफी होता हुआ नजर आएगा। 2020 से लेकर अब तक भी स्टॉक में काफी अच्छे खासे मोमेंटम हमको देखने को मिले, लेकिन स्टॉक में लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मतलब कई बार ऊपर और नीचे काफी जोरदार तेजी गिरावट स्टॉक में लगातार देखने को मिली है। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो बात कर लेते हैं इस कंपनी के डेटा के बारे में। टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग इस कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कंपनी अपना पार्टनरशिप जो टॉयक्स ग्रुप है और ट्रिनिटी रेल ग्लोबल है इनके साथ एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है। ट्रिनिटी रेल एक्वायर करेगी 32% का स्टेक इस जॉइंट वेंचर में, ये बात भी यहाँ पर इन्होंने एकदम क्लियर कट मेंशन करके रखा है। ये जो पार्टनरशिप है इसका जो टारगेट है हमारे कंट्री का इंटीग्रेटेड रेल कार लीजिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको बिल्ड करने के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। अब इसने बिजनेस प्लान की अगर हम बात करें तो जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा वेगन डिजाइन को, मैन्युफैक्चरिंग को, लीजिंग को और लॉन्ग टर्म का जो मेंटेनेंस होगा उसको। तो नया रेलवे जो होगा वो कहीं ना कहीं उसके जो रेक्स होंगे उसका ओवरऑल जो डिप्लॉय करने का प्लानिंग अगले 3 से लेकर 5 साल का इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके पीछे का जो मेन पर्पज है वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कंपनी को मदद करना, जो लीज रेलवे वेगन्स होते हैं उसके लिए, ताकि उनको बाय करना ना पड़े। ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन अभी के टाइम बताया जा रहा है, पर्पस बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो कैपिटल एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव करना है फ्रेट ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए, और जो ग्रोथ है प्राइवेट रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की उसको भी इस मूव की वजह से सपोर्ट मिलेगा। ऐसा भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे यहाँ पर मानना निकल कर आ रहा है।
इसके साथ साथ इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री का एमए इंक्रीज करने का जो शेयर है रेल का फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में उसको, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। वैगन्स का लीजिंग अभी भी स्टे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आपको, माफ कीजिएगा, डेवलपिंग मार्केट इंडिया में अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले हो रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ये कंपनी उठाना चाह रही है। वही कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्टर में ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इस पार्टनरशिप की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज का भी फायदा हमारे कंट्री को होगा, इस कंपनी को होगा, इंडस्ट्री को होगा। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर है तीनों कंपनी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही थी, जिनके कारण ये वाले शेयर जो होंगे बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबरें मार्केट में निकल कर आ रही है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल जर्नी की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।